भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतमेश्वरम। राधे राधे बंधुओं, आज हम जानेंगे कि भगवान शंकर क्या हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। भगवान की शंकर के भक्त हैं तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जय महाकाल लिखना ना भूलें। ये प्रसंग जब का है, गोस्वामी तुलसीदास जब रामायण का निर्माण करने लगे तो उनके मन में एक विचार आया। इतना बड़ा ग्रंथ जिसके जहाज पर बिठा करके संसार के प्राणियों का उद्धार किया जा सकता है, उसे बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए किस शक्ति का सहारा लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि भवानी शंकर की वंदना करनी चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए। उनकी शक्ति के बिना इतना बड़ा रामचरितमानस जिस पर बिठा करके अनेक मनुष्यों को भव सागर से पार किया जा सकता है, यह कैसे संभव होगा। उन्होंने भवानी और शंकर की वंदना की। पश्चात उनके मन में एक विचार आया कि आखिरी भगवान शंकर क्या हैं और शक्ति कहाँ से आ जाती है, क्यों आ जाती है, उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसे अनेक प्रश्न तुलसीदास के मन में उत्पन्न हुए। उनका समाधान भी उसी श्लोक में हुआ जिसका कि मैं आप लोगों के सम्मुख विवेचन किया। भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं। ये कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणों, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती है और विश्वास का नाम शंकर है। श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का नाम ही शंकर पार्वती है। इनका प्रतीक विग्रह मूर्ति हम मंदिरों में स्थापित करते हैं। इनके चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। यह सब क्रिया कृत्य हम करते हैं, लेकिन मूलतः शंकर क्या है? श्रद्धा और विश्वास। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी पूजा के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भवानी शंकर की इस महत्ता और महत्व पर मैं विचार करता रहा। तब एक और पौराणिक कथा मेरे सामने आई। पौराणिक कथा आती है कि एक संकट का समय था जब भगवान परशुराम को यह मालूम पड़ा कि सब जगह अन्याय अत्याचार फैल गया, अनाचार फैल गया। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए। परशुराम जी उत्तरकाशी गए और वहां भगवान शिव का तप करने लगे। तप करने के पश्चात भगवान शंकर ने उन्हें एक परशु दिया और कहा कि अनीति का, अन्याय का, अत्याचार का इस संसार में से उच्छेदन किया जा सकता है और आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की ऐसी महत्ता और ऐसी शक्ति का वर्णन पुराणों में पाया गया है, पर आज हम देखते हैं कि वह शक्ति कुंठित कैसे हो गई। हम शंकर की पूजा करते हैं पर समस्याओं से घिरे हुए हैं। शंकर की शक्ति वरदान हो करके भी सामने क्यों नहीं आती। शंकर के भक्त होते हुए भी हम किस तरीके से पिछड़ते और पद से दलित होते चले जा रहे हैं। भगवान हमारी कब सहायता कर सकती हैं, यह विचार मैं देर तक करता रहा। 18 पुराणों का अनुवाद मैं संस्कृत से हिंदी में करता रहा। उसमें से शिव पुराण की एक कथा मुझे याद आ गई जिसने हमारी शंका का समाधान कर दिया। भगवान शंकर हमारी सहायता क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उनकी शक्ति का लाभ मिलता? क्यों उनके चमत्कार हमें दिखाई नहीं पड़ते? जबकि शंकर भगवान के भक्त जिन्होंने क्या से क्या अनुदान प्राप्त किए हैं, जो भी तप करने के लिए खड़ा हो गया वह ना जाने क्या से क्या प्राप्त करता चला गया। हम और आप जैसे शिव उपासक उस शक्ति को प्राप्त ना कर सकते हों, ऐसी बात नहीं, पर कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, कहीं ना कहीं भूल रह जाती है। उस भूल को हमें निकालना ही पड़ेगा और निकालना ही चाहिए। इसके बिना अध्यात्म का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा।
दुनिया के सामने हम सिर उठाकर यह नहीं कह सकेंगे कि हम एक ऐसी शक्ति के उपासक हैं जो अपनी उंगली के इशारे से पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो गलती और चूक कहाँ हो गई? चूक और गलती वहाँ हो गई जहाँ भगवान शिव और पार्वती का असली रूप हमको समझ में नहीं आया। उसके पीछे जो फिलॉसफी है वह समझ में नहीं आई, मात्र उसका भारी रूप समझ में आ गया। भगवान शंकर का भी एक कलेवर है और एक प्राण, एक बहिरंग स्वरूप है और एक अंतरंग स्वरूप है। जब हम दोनों को मिला देंगे तब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों तारों को मिला करके जिस तरीके से स्पार्क उठते हैं और करंट चालू होता है, बहिरंग रूप के बारे में आप जानते हैं और जिस तक आप सीमित हो गए हैं। वह कलेवर जो मंदिर में बैठा हुआ है, जिसके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं, जय जयकारे लगाते हैं, यह बहिरंग कलेवर है। इसकी भी सख्त जरूरत है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। हमें अंतरंग रूप के बारे में जानना चाहिए, शिव का तत्व ज्ञान। शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु की त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की प्रमुखता होती है। उन्हें सरलता की मूर्ति माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनके विशालकाय तीर्थ स्वरूप देवालय भी हैं। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेंढ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाए। पूजा के लिए 1 लोटा जल चढ़ाना पर्याप्त है। संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। फलों की उपेक्षा वह नहीं करते। ना वे धूप दीप नैवेद्य चंदन पुष्प जैसे उपचार अलंकारों के प्रति उनका आकर्षण है। क्या शिव कहीं हैं? अगर है तो उनकी क्रियाप्रति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर बाल विनोद की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। उनका वर्चस्व साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है। उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी अनिवार्य साधन सामग्री जुटानी पड़े। वे सर्वव्यापी हैं और निराकार हैं। सूक्ष्म अपने आप में एक आकार है, इतना विस्तृत और व्यापक जिसमें यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सकें। इस सृष्टि के प्राणी और सभी पदार्थ 3 स्थितियों से होकर गुजरते हैं। एक है उत्पादन, दूसरा अभिवर्धन और तीसरा परिवर्तन। सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया को ब्रह्मा, अभिवर्धन को विष्णु और परिवर्तन को शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म का यहाँ अनवरत क्रम है। बीज गलता है तो नया पौधा पैदा होता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पड़ने या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जाता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। इसी उपक्रम को शिव कहा जा सकता है। वह शरीरगत अगणित जीव कोशाओं के मरते जन्मते रहने से भी देखा जाता है और सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में देखा जाता है। स्थिरता तो जड़ता है। शिव को निष्क्रिय नहीं सुहाता, गतिशील ही उन्हें अभीष्ट है। गति के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। शिव तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। विद्या को सरस्वती, संपदा को लक्ष्मी और पराक्रम को दुर्गा का रूप दिया गया है। इसी प्रकार अनेक तत्व और तथ्य देवी देवताओं के नाम से किन्हीं काय कलेवरों में प्रतिष्ठित हुए हैं। तत्वज्ञानियों के अनुसार देवता एक से बहुत बने हैं। समुद्र का जल एक होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची नीची ही दिखाई पड़ती हैं और विभिन्न आकार प्रकार की। परब्रह्म एक है तो भी उसके अंग अवयवों की देववर्ग की मान्यता आवश्यक जान पड़ती है। इसी अलंकारिक संरचना में शिव को ही
स्थान दिया गया है। वे प्रकृति क्रम के साथ गुदकर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते और बसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। उन्हें शमशानवासी कहा जाता है। मरण भयावह नहीं है, न उसमें अशुचिता है। गंदगी तो सड़न से फैलती है। काया की विधिवत अंत्येष्टि की जाए तो सड़न का प्रश्न ही नहीं रहता। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाला है। वही भिखरी भस्म को शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभावों का असर ना पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुथा हुआ देखता है, उस पर ना आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है और ना भीरुता के शीत का। वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। वह बाघ का चर्म धारण करते हैं। जीवन में ऐसे ही साहस और पौरुष की आवश्यकता है जिसमें बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर में कसकर बांधा जा सके। शिव जब उल्लास से भर जाते हैं तो मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। ये जीवन की अंतिम परिणति और सौगात है जिसे राजा वैरंग समानता से छोड़ते हैं। शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। कथा है कि समुद्र मंथन में जब सर्वप्रथम अहंता की वारुणी और दर्प का विष निकला तो शिव ने उसे हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। न उगला न पिया। उगलते तो वातावरण में विषाक्तता फैल जाती और पीने पर पेट में कोलाहल मच जाता। मध्यवर्ती नीति यही अपनाई गई। शिक्षा यह है कि विषाक्त को ना तो आत्मसात करें और ना ही विक्षोभ उत्पन्न कर उसे उगलें। उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखें। इसका तात्पर्य योग सिद्धि से भी है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेती हैं जिससे उन्हें स्थूल शरीर पर तीक्ष्ण विक्षोभ का भी प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह सामान्य मानकर पचा लेते हैं। इसलिए इसका अर्थ है कि संसार में अपमान, कटुता आदि दुख कष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रहता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपचार करते समय इसका कोई ध्यान नहीं होता। वह निर्विकार भाव से सबकी भलाई में जुटा रहता है। खुद विष पीता है और औरों के लिए अमृत लुटाता रहता है। शिव का वाहन वृषभ है जो शक्ति का पुंज भी है, सौम्य और सात्विक भी है। ऐसी ही आत्माएं शिव तत्व से लदी रहती हैं और नंदी जैसा श्रेय पाती हैं। शिव का परिवार भूत पलीत जैसे अनपढ़ों का परिवार है। पिछड़े अपंगों विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहयोग का प्रयोजन बनता है। भगवान शिव का रूप गोल बना हुआ है अर्थात शिवलिंग। गोल क्या है? ग्लोब। यह सारा विश्व ही तो भगवान है। अगर विश्व को इस रूप में माने तो अध्यात्म के मूल में चले जाएंगे जो भगवान राम कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया था। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूबा हुआ था तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि यह सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है वो मेरा ही रूप है। एक दिन यशोदा कृष्ण को धमका रही थी, तुमने मिट्टी कैसे खाई? तो वे बोले, नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और उन्होंने मुंह खोलकर सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाया और कहा कि यह मेरा असली रूप है। भगवान राम ने भी यही किया था। रामायण में वर्णन आता है, माता कौशल्या और काकभुषुंडी जी को उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। इसका मतलब यह है कि हमें सारे विश्व को भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप मानकर ही चलना चाहिए। शंकर की गोल पिंडी उसी का छोटा सा स्वरूप है जो बताता है कि यह विश्व ब्रह्मांड गोल है, एटम गोल है, धरती माता, विश्व माता गोल हैं। इसको हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। दूसरों से तो सब इच्छा रखते हैं लेकिन खुद ऐसा नहीं करते। फिर हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वह हो जाए जो शंकर के भक्तों की होनी चाहिए। भगवान शंकर के गले में पड़े हुए काले सांप और मुंडों की माला
काले बिस्तरों का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है कि उन्होंने उनके लिए वह फायदेमंद हो गई, उपयोगी हो गए और काट भी ना पाए। भगवान शंकर की इस शिक्षा को हर भक्त शंकर को अपनी फिलॉसफी में सम्मिलित करना चाहिए। किस तरीके से उन्हें गले से लगाना चाहिए और किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। शंकर जी के गले में पड़ी मुंडों की माला भी यह कह रही है कि जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजाने संवारने के लिए रंग पाउडर पोतते हैं, मेकअप करते हैं, वह मुंडों की हड्डियों का एक टुकड़ा मात्र है। चमड़ी जिसे ऊपर से सुनहरी चीज़ों से रंगवा दिया जाता है और जिस बाहरी रंग के टुकड़े को हम देखते हैं उसे उखाड़ कर देखें तो मिलेगा कि इंसान की जो खूबसूरती है इसके पीछे सिर्फ हड्डी का टुकड़ा जमा हुआ है। हड्डियों की मुंडमाला भी यह शिक्षा देती है कि हमें भगवान शंकर के चरणों में कैसे बैठना चाहिए। शंकर जी का विवाह हुआ तो लोगों ने कहा कि किसी बड़े आदमी को बुलाओ, देवताओं को बुलाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम बारात में तो भूत प्रेत ही चलेंगे। रामायण का छंद है, तनु शीन को अति पीन पावन, को अपावन तनु धरे। शंकर जी ने भूत प्रेतों का, पिछड़ों का भी ध्यान रखा है और अपनी बारात में ले गए हैं। आपको भी इनको अपने साथ लेकर चलना है। शंकर जी के भक्तों, अगर आप इन्हें साथ लेकर चल नहीं सकते तो फिर आपको सोचने में मुश्किल पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर जिस आनंद और खुशहाली में शंकर के भक्त रहते हैं, आप उस तरह नहीं रह पाएंगे। जिन शंकर जी के चरणों में आप बैठे हुए हैं उनसे क्या कुछ सीखेंगे? नहीं, पूजा ही करते रहेंगे। यह सब चीज़ें सीखने के लिए ही हैं। भगवान का कोई खास पूजा की आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान की सवारी क्या है? बैल। वह बैल पर सवार होते हैं। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। जिस आदमी को मेहनत करनी आती है, वह चाहे भारत में हो, इंग्लैंड में, फ्रांस में, कहीं भी रहने वाला हो, वह भगवान शंकर की सवारी बन सकता है। भगवान सिर्फ उनकी सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। बैल हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपनी मेहनत तथा अपने खून पसीने पे निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी अकल के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। आपको उन्नति के द्वार और कोई नहीं खोल सकता, स्वयं ही खोलना होगा। और भैंसी के ऊपर कौन सवार होता है? वह शनिचर। भैंसा वह होता है जो काम करने से जी छुड़ाता है। बैल हमेशा से शंकर जी का बड़ा प्यारा रहा है। वह उस पर सवार रहे हैं, उनको पुचकाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और अच्छा करके रखते हैं। हमको और आपको बैल बनना चाहिए, यही शंकर जी की शिक्षा है। शिव जी का मस्तक ऐसी विभूतियों से सुसज्जित है जिन्हें हर दृष्टि से उत्कृष्ट और आदर्श कहा जाता है। मस्तक पर चंदन स्तर ही नहीं, चंद्रमा जैसी संतुलनशीलता धारण की हुई है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है जिसका अर्थ है शांति, संतुलन। चंद्रमा मन की मुदित अवस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्लित रहता है, उसके समान खिला निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक भी है, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार के विभ्रम और ऊहापोह नहीं होता। वह प्रत्येक अवस्था में प्रमोदित रहता है, विषमताओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर से गंगा की जलधारा बहने से आशय ज्ञान गंगा सी है। मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर ना भरा रहे, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी भरा रहना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो सके और दूसरों को भी उलझन से उबार सकें, वातावरण को सुख शांति से भर दें। सिर पर गंगा का उद्भव शिव जी की आध्यात्मिक शक्तियों पर, उनके जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डालती हैं। गंगा जी विष्णु लोक से आती हैं।
यह अवतरण महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होता है। उसे संभालने का प्रश्न बड़ा विकट था। शिवजी ने को इसके उपयुक्त समझा गया और भगवती गंगा जी को उनकी जटाओं में आश्रय मिला। गंगा जी यहाँ ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित हुई हैं। लोक कल्याण के लिए उन्हें धरती पर उतार लेने की यह प्रक्रिया इस कारण होती बताई गई है ताकि अज्ञान से भरे लोगों को जीवन दान मिल सके और उस पर ज्ञान को धारण करना भी कठिन बात थी, जिसे शिव जैसे संकल्प शक्ति वाला पुरुष ही धारण कर सकता है। अर्थात महान बौद्धिक क्रांतियों का सृजन भी कोई व्यक्ति हर कोई नहीं कर सकता। जिसके जीवन में भगवान शिव की आदर समाये हुए हों, वही ब्रह्म ज्ञान को धारण कर उसे लोक हितार्थ के लिए प्रभावित कर सकता है। शिव के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र है ज्ञान चक्षु, दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक, जिसकी पलकें उघड़ते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। सद्भाव के भगीरथ के साथ ही यह तृतीय नेत्र का दुर्वासा भी विद्यमान है और अपना ऋषित्व स्थित किए हुए भी दुष्टता को उन्मुख नहीं विचरने देता, मन मर्दन करके ही रहता है। वस्तुतः ये तृतीय नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। सामान्यतः परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है। वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य मनुष्य भी बीज गलने जैसा दुस्साहस करके विशाल वटवृक्ष बनने का असंख्य गुना लाभ प्राप्त कर सकता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शिव क्या है इसके आगे की वीडियो पार्ट 2 में मैं शेयर करूँगी।